हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके जेके एसएसबी के जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं उसके उसमें तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। इसका जो आंसर है ये है नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, इसको हम दूसरा इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं इन्फेंट मेथिमोग्लोबिनीमिया। उसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। इज ए कंडीशन वेयर ए बेबी स्किन टर्न ब्लू। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका जो स्किन जो होता है कलर वो क्या होता है, बिल्कुल ब्लू होता है, ठीक है। वो किस लिए किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड है उसकी कमी, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, फायरवॉल इज यूज्ड इन पीसी फॉर। जो फायरवॉल है जो हम पीसी के अंदर यूज करते हैं वो किसके लिए यूज होता है फायरवॉल। ये भी साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। फायरवॉल आपको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे साइंस में तो कंप्यूटर में साइंस की देन है, ठीक है। फायरवॉल इज यूज्ड इन पीसी फॉर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन डेटा ट्रांसमिशन ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ए, सिक्योरिटी। A firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private computer network। ठीक, तो ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड जो एक्सेस जो होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करता है। दैट मींस ये सिक्योरिटी है, फायरवॉल यूज होता है सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है। You need a firewall to protect your confidential information from those not authorized to access it and to protect against malicious users and accidents। ये था इसके बारे में। उसके बाद है, which part is the brain of the computer? CPU, central processing unit इसका आंसर आएगा। A central processing unit CPU is an important part of every computer. The CPU sends signals to control the other part of the computer almost like how a brain controls a body। ये इसका आंसर आएगा। ब्रेन कंप्यूटर का कौन है, CPU, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, which hormone is produced by ripened fruits? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर आएगा इथाइलिन। देखो, बहुत मोस्ट फ्रूट प्रोड्यूसेस ए गैसेस कंपाउंड कॉल्ड इथाइलिन दैट स्टार्ट्स द राइपनिंग प्रोसेस। जो एक हार्मोन है, ठीक है, जो एथाइलिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो ये हार्मोन है ये क्या करता है, ये राइप करता है किसको, फ्रूट्स को। ये बात याद रखना। इट्स लेवल इन अंडर राइप फ्रूट इज वेरी लो, बट एज फ्रूट डेवलप दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट दैट स्पीड अप द राइपनिंग प्रोसेस। ये जो एथाइलिन है ये फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मकदार में होता है, जो स्पीड अप करता है फ्रूट्स को जल्दी जल्दी तैयार करने में, ठीक है। द स्टेज ऑफ फ्रूट राइपनिंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इथाइलिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लाइमैक्ट्रिक। अगर क्वेश्चन वहां ये बन जाएगा कि क्लाइमैक्ट्रिक क्या होता है। देखो, जब इथाइलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्ट्रिक, ठीक है। जिस तरह एप्पल्स, बनानास, एप्रिकॉट्स, पेयर्स एंड टोमेटोज एवं अदर क्लाइमेटिक फ्रूट्स, ठीक है ना, इसको क्लाइमेटिक फ्रूट्स भी कहा जाता है। पायरोहिया, पायरोहिया इज ए डिजीज ऑफ द डैश डैश टीथ, लंग्स, थ्रोट, लिवर। इसका आंसर आएगा ए, टीथ। पायरोहिया आल्सो नोन एज गम डिजीज and periodontitis is a set of inflammatory disease affecting the tissue surrounding the teeth. Pyorrhea involves progressive loss of the alveolar bone around the teeth and if left untreated can lead to the loosening and subsequent loss of teeth। जो pyorrhea है ये डिजीज किसके रिलेटेड आती है, टीथ की रिलेटेड। जो गम्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो इसी के रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। और एक चीज और बताओ आपको मैं, pyorrhea is the world's second most common dental problem and the most common reason for its poor oral hygiene। ये चीजें हैं। जूल इज a unit of जूल। जूल किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, एनर्जी का, हीट का। इसका आंसर आएगा एनर्जी। जूल जो है इसका सिंबल जे है, is the standard unit of energy in the international system of unit। 1 joule is defined as the amount of energy exerted
when a force of 1 Newton is deployed over displacement of 1 meter. 1 joule is the equivalent of 1 watt of power radiated or dissipated for 1 second. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Pepsin, a digestive enzyme that is produced in the small intestine, liver, kidney, stomach. इसका आंसर आएगा डी, stomach. देखो पेप्सिन एक एंजाइम है that breaks down proteins into smaller peptides. जो प्रोटीन्स हैं उसको ब्रेक करता है पेप्टाइड्स में. ये किसने डिस्कवर किया था? ये जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थियोडोर चेमन्स ने ये डिस्कवर किया था. यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए कि डिस्कवर किसने किया था? ये थियोडोर चेमन ने. और कब किया था? 1836 में. दूसरा क्वेश्चन बन गया. तीसरा क्वेश्चन जो पेप्सिन जो है ये क्या है? एंजाइम है. चौथा क्वेश्चन ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? स्टोमक के अंदर. एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं. ठीक है. Pepsin is produced in the stomach. It is one of the main digestive enzymes in the digestive system of humans and many other animals. It helps in the digestion of proteins. और ये help करता है प्रोडक्शन किसके digestion में? प्रोटीन की digestion में. The stethoscope was invented by Landsteiner, Reinling and Donald William Enthoven. इसका आंसर आएगा बी, Reinling. स्टेथोस्कोप क्या होता है? देखा कभी आपने स्टेथोस्कोप? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो कि मेरा डॉक्टर साहब मेरा प्रेशर चेक कीजिए. जब वो प्रेशर चेक करते हैं वो एक उनके पास एक मशीन होती है, एक डिवाइस होती है जो आपके हार्ट पे लगा के और कान पे लगाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप. ठीक है. जिसमें आपकी हार्ट बीट की साउंड सुन सकते हैं. ठीक है. The stethoscope was invented in France in 1816 by Reine Lennes at the Necker Infant Methodist Hospital in Paris. ठीक. The stethoscope is an acoustic medical device for echolations or listening to the internal sound of an animal or human body. Okay, जो मैंने अभी बताया ये उसी की explanation है. Brass is an alloy of. जो brass है ये किसका alloy है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कॉपर एंड टिन का है, कॉपर एंड जिंक का है, जिंक एंड एल्युमिनियम का है, कॉपर एंड आयरन का है. जो ब्रास है ये कॉपर एंड जिंक का एलॉय है. Brass is a metal alloy made of copper and zinc. The proportion of zinc and copper can be varied to create a range of brasses with varying properties. Brass is used for application where low frictions is required as locks, bearings, doorknobs, ammunitions, earring, and values for plumbing and electrical applications and extension in brass musical instruments. It is also used to decoration for its bright, sour, gold-like appearance. Okay, this answer is का. Next question है, who said a body will remain at rest unless an external force acts on the body? ये किसने कहा था? ये न्यूटन ने कहा था. Newton's law of motion are 3 physical laws that together laid the foundation for classical mechanics. ठीक है. Newton's first law states that every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. ये कहता है कि जब तक आप किसी चीज के ऊपर अपनी फोर्स नहीं लगाओगे, एक्शन नहीं करोगे, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है ना. और तब तक वो रेस्ट में रहेगा. ये कौन कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ. फिर है ओस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. ओस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिवर्स, फ्रूट्स, बून्स, माउंटेन्स. इसका आंसर आएगा बून्स. ठीक है ना. ओस्टियोलॉजी किसका स्टडी है? बोन्स की. ठीक है. ओस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स एंड comprises studies of both humans and animal materials. At the beginning of studies in osteology, students learn the different parts of skeleton, the structure of bones. देखो जो हड्डी ना, हड्डी आपकी हड्डी की जो स्टडी जो करते हैं उसको हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी. ठीक है ना. आपने इसके बारे में सुना भी होगा. ठीक है ना. उसके बाद हम देखते हैं द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज. किसने कहा था? वो कौन सा साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट है जिसने ये चीज डिस्कवर की थी, ये चीज बताई थी जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है. इसका आंसर आएगा कोपरनिकस. ठीक है. ये कोपरनिकस पॉइंट शुड बी नोटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लिगाटा इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन. देखो जो मेडुला ऑब्लिगाटा है ये आपके दिमाग ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है. ये बात याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये मेडुला ऑब्लिगाटा आल्सो कॉल्ड मेडुला इज ए पोर्शन ऑफ द हैंड ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, स्वेलिंग, स्नीजिंग. ये तमाम जो है ये कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगाटा. ये कहाँ में होता है? ये ब्रेन के अंदर होता है. जो भी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप खुद इसको आप देख भी सकते हैं.
If the drinking water supply pipeline is damaged and is contaminated with domestic sewage, which one of the following diseases is most likely to occur? Measles, typhoid, tuberculosis, and diphtheria. इसका easy answer है typhoid. जो typhoid है is a bacterial disease caused by Salmonella typhia. It is transmitted through the injections of food or drinking contaminated by the feces or urine of infected peoples. Okay, समझ में आया होगा आप सबको. Car moving on a straight road is an example of. Very easy question or important question. Car moving on a straight road is an example of translatory motion, oscillatory motion, periodic motion, rotatory motion. इसका आंसर आएगा A. Translatory motion. The motion in which all the particles of a body move through the same distance in the same time is called translatory motions. There are two types of translatory motions, rectilinear motions and curvilinear motion. ठीक. उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. द पर्पस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग ब्रिंजल कॉटन एट स्टेज टू मेक देम ड्रॉट रेजिस्टेंस, हाई यील्डिंग, पेस्ट रेजिस्टेंस, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स. इसका आंसर आएगा पेस्ट रेजिस्टेंस. द मेन पर्पस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग ब्रिंजल कॉटन एट स्टेज टू मेक द पेस्ट रेजिस्टेंट. However, at the same time, genetical modification crops have various other advantages including increased crop yield, reductions in the cost of cultivations, early maturing etc. ठीक है ना. इसकी इसका आंसर यही है. जो एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इसका जो पेस्ट रेजिस्टेंट भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट. What is an open circuit? A circuit in which current cannot flow. A torch bulb, a circuit in which current can flow. An electric cell. इसका आंसर क्या आएगा? A circuit in which current can flow. ये है open circuit की बात. थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी. An open circuit is a circuit where a path has been interrupted or opened at some point so that current will not flow. Okay, ये था open circuit के बारे में. ठीक है, एक करंट. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट. Which of the following joins together two bones? Cartilage, tendon, elastin, ligament. इसका आंसर क्या आएगा? Cartilage. देखो, cartilage is a flexible connective tissue found in many areas of the body, including the joints between bones, the rib cage, the ear, the nose, the bronchial tubes, and the intervertebral discs. Okay, ये इसका था आंसर. एक और important क्वेश्चन लेके आया हूं मैं. Which of the following is the audible range of sound? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसका आंसर आएगा 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. ठीक है. The generally accepted standard range of audible frequency is 20 hertz to 20 kilohertz. Although the range of frequency in visual hear is greatly influenced by environmental factors. ये था इसका आंसर. Next. Which one of the following is more advanced on the evolutionary point of view? Crocodile, dolphin, shark, tortoise. इसका आंसर आएगा B. Dolphin. Dolphins are highly intelligent marine mammals and are part of the family of toothed whales. ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था. Which of the following is about a mirror is true? It refracts light, it reflects light, it blocks light and redirects. None of the above. इसका आंसर आएगा it reflects light. क्या आंसर आएगा? It reflects light means a mirror. A mirror is an object that reflects light in such a way that the reflected light preserves many or most of the detailed physical characters of the original light. Okay. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द रूट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कंटेन द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स यूज्ड बाय प्लांट्स. इसका आंसर आएगा पी. मटर. ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो उसकी. When a beam of light is passed through a colloidal solution, it dash dash is reflected, is scattered, passes through, and इसका आंसर क्या आएगा? Is scattered. ठीक है, एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ लेना आप. The most serious environmental pollution from a nuclear reactor is radioactivity, particulate formation,
थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इसका जो आंसर आएगा, जो मोस्ट सीरियस एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो है थर्मल पोल्यूशन। ठीक, थर्मल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ एनी प्रोसेस दैट चेंज एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर। ठीक है ना। नेक्स्ट, which variety of coal contains the highest percentage of carbon? Anthracite, peat, bituminous and lignite। इसका आंसर आएगा ए, anthracite। ये बात याद रखना। Anthracite is a hard compact variety of coal that has submetallic luster। In the context of Indian wildlife, the flying fox is bat, kite, stork, vulture। इसका आंसर क्या आएगा? Bat। The Indian flying fox is a species of bat in the in the Pteropodidae family. It is found in India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives. The giant panda belongs to the same family as that of cat, bear, dog, rabbit। इसका आंसर क्या आएगा? Bear। Great giant panda क्या है ये? Bear। Next, how much is one barrel of oil approximately equal to? इसका आंसर आएगा B, 159 लीटर। वन बैरल जो होती है कितनी होती है? 159 लीटर्स। Ecomoc is given to Indian products that are, इसका आंसर क्या आएगा? Environmental friendly। Ecomoc किसके लिए होता है? Environment friendly। The marine animal called dugong, which is vulnerable to extinction, is an amphibian, bony, shock mammals। इसका आंसर आएगा D, mammals। ठीक है ना। डगोंग कौन है? ये क्या है? ये मैमल है। Marine mammal found in warm coastal water। Which of the following types of waves are used in night vision equipment? Radio waves, microwaves, infrared waves, none of these। इसका आंसर क्या आएगा? Infrared waves। Infrared light is electromagnetic radiation with longer wavelength than those are visible light। It was discovered by William Herschel। Okay, ठीक है, इसको एक बार और देख लेना। Waves are used in night vision equipment। इसका आंसर क्या आएगा? Infrared waves। बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव? इसमें से कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है? इसका आंसर क्या आएगा? नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन इज हैवी कलरलेस ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड। ठीक है ना। Among the following, which one lays eggs and does not produce young ones directly? Echidna, kangaroo, porcupine, whale। इसका आंसर क्या आएगा? Echidnas। Echidnas, sometimes known as spiny ant eaters, are egg-laying mammals। Their diet consists of ants and termites, but they are not closely related to the true ant eaters of the America। They live in Australia and New Guinea। Which of the following is a non-metal that exists as liquid at room temperature? इसका आंसर क्या आएगा? ब्रोमीन। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना क्योंकि मुझे शॉर्ट टाइम में ज़रा कवर करना है। The release of which of the following into ponds and wells help in controlling mosquitoes? इसका आंसर क्या आएगा? गिम्बोसिया फिश। गिम्बोसिया फिश को कंट्रोल करती है मॉस्किटोज को अगर इसको आप पॉन्ड्स के अंदर डाल दोगे। ठीक। Which of the following has highest energy? Blue light, green light, red light, yellow light। इसका आंसर क्या आएगा? Blue light। Who discovered heavy water? Answer B, H.C. Urey। Heavy water is a form of water that contains a larger than normal amount of hydrogen isotope deuterium। Which of the following types of glass can cut off the UV rays? आंसर क्या आएगा? D, Crocus glass। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेना। Which of the following part of the pitcher plants become modified into pitcher? Stem, leaf, stipules, petioles। आंसर क्या आएगा? B, leaf। The pitcher plant is a carnivorous plant and the most interesting part of this part is its leaf। The leaf is modified into the pitcher which act as pitfall trap for prey। बहुत important है ये। Among the following which is not an ape? Gibbon, gorilla, langur, orange utun। इसका आंसर क्या आएगा? C, langur। ये क्या नाम है? एप के अंदर नहीं आएगा। In which of the following of organism is the phenomena found wherein the female kills the male after population? बहुत important है, इसका आंसर क्या आएगा? C, spider। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। In which of the following kinds of organism is the phenomena found wherein the female kills the male after copulation? क्या आएगा? Spider। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है ये।
उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन्स इन asbestos factories are affected by air pollution. The most affected part of their body is dash dash eye, throat, lungs, skin. इसका आंसर आएगा सी, lungs. अब इसको हम explanation देखते हैं इसकी. Asbestos related disease or disorder of the lung and pleura caused by the inhalation of asbestos fibers. ठीक है, अब आपको ये जो कंफ्यूजन है ये खत्म हुई होगी कि जो मैंने इसमें एस्बेस्टोस के बारे में बताया ये किसकी रिलेटेड है, लंग्स के बारे में. People who work in asbestos factories are at highest risk of developing asbestos-related lung disease. उसके बाद है ट्रैकोमा is a disease of the liver, lungs, eyes, kidneys. इसका आएगा eyes. Trachoma is a disease of the eye caused by infection with the bacterium Chlamydia trachomatis. देखो Chlamydia trachomatis जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी वजह से ये आइज का डिजीज है. ठीक है, ट्रैकोमा किसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये इस बैक्टीरिया की वजह से होता है. यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, किससे होता है, या प्रोटोजोआ से होता है. आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा, क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस जो है ये एक बैक्टीरिया. इट इज नोन टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 41 countries and is responsible for the blindness or visual impairment of about 1.9 million people. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक. इसका आंसर क्या आएगा, डी पॉट. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके हम. प्राइमरी कलर्स आर सेट्स ऑफ कलर्स दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक ए यूजफुल रेंज ऑफ कलर्स. ठीक है, यही प्राइमरी कलर की डेफिनेशन है. जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो उसकी वजह से एक और अच्छा सा कलर निकलता है. An important characteristic of primary color is that they cannot be created by mixing other colors in a given color space. Red, green and blue are the primary colors because combining the three can generate all colors perceivably by the human eye. ये इसका आंसर आएगा डी पार्ट ब्लैक, क्योंकि ब्लू, रेड और ग्रीन क्या हैं, ये प्राइमरी कलर्स हैं. उसके बाद आएगा फूड इज, क्वेश्चन है, फूड इज कुक्ड क्विकली इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसका आंसर आएगा बॉइलिंग. इसका आंसर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, इट एब्जॉर्ब्स हीट क्विकली, इट रिटेन्स हीट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन. इसका आंसर आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज. जो बॉइलिंग पॉइंट उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज. उसके बाद क्वेश्चन है, Osteomalacia is a disease caused by the shortage of vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. देखो जो osteomalacia है ये disease caused by vitamin D. इसके हम explanation देखते हैं. Osteomalacia refers to a marked softening of the bones, most often caused by severe vitamin D deficiency. ठीक है. Vitamin D, the so-called sunshine vitamin, is an important nutrient that helps in the absorption of calcium in the stomach. It is normally derived from the sunlight exposure and to lesser extent. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज marsupial. Which one of the following is marsupial? कंगारू, ऑस्ट्रिच, जिराफ इन कैमल. इसका आंसर आएगा कंगारू. देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मार्सुपियल क्या होता है. कंगारू इज ए मार्सुपियल फ्रॉम द फैमिली मार्सुपिडिया माइक्रोपोडिया. A distinctive characteristic of marsupials is that they carry their young ones in a pouch. ठीक है, देखो मार्सुपियल्स वो होते हैं वो जो अपने पोच में यंग वंस को लेके रखते हैं, कैरी करते हैं यंग वंस को अपने पोच के. अब कंगारू को देखो, कंगारू के क्या होता है, वो अपने पोच में रखती है उसको, इसलिए हम कंगारू यहाँ पे आएगा. ठीक है, और जो कंगारू है ये कहाँ फाउंड होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर. उसके बाद हाँ एक चीज और बताया हम आपको, फीमेल कंगारू स्पोर्ट ए पोच ऑन देयर बेली मेड बाय फोर्स एंड सिकन. ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय. ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया, इसका आंसर आएगा प्रीस्टली ने. किसने किया है, प्रीस्टली ने, याद रखना.
रामसे ने नहीं किया, नील्स बोहर ने नहीं किया। व्हेन जोसेफ प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर किसने किया? जोसेफ प्रिस्टली ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्वेश्चन क्या है? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स, कैंसर, फ्रूट्स, किडनी। इसका आंसर आएगा कैंसर, ठीक है ना। ऑन्कोलॉजी जो है, ऑन्कोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है ना। ऑन्कोलॉजी का आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो है द केमिकल the chemical name of table salt is potassium chloride, sodium chloride, calcium sulfate। इसका आंसर आएगा बी, सोडियम क्लोराइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम टेबल साल्ट लेते हैं इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड also known as table salt और हैलाइट, हैलाइट भी उसको बोलते हैं, is an ionic compound with a chemical formula NaCl, ठीक। NaCl जो है is the salt most responsible for the salinity of sea water, ठीक है ना। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली। डैश डैश इज अनवार्नेड एंड पीरियोडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू नर्वस डिसऑर्डर, ओस्टियोमलेशिया, पिलीगेरा, अस्थमा, एपिलिप्सी। इसका आंसर आएगा एपिलिप्सी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एपिलिप्सी इज ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर द hallmark of which is recurrent unprovoked seizures. Many people with epilepsy have more than one type of seizure and may have other symptoms, neurological problems as well, ठीक है। ये है epilepsy के बारे में, ठीक है। The cause of most cause of epilepsy is unknown. Some causes occur as a result of brain injury, strokes, brain tumors, infection of brain, and birth defects. उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? इन चार में से कौन सी जो डिजीज जो बैक्टीरिया करता है? हेपेटाइटिस बी, स्कैबीज, पोलियोमेलिथिस, ट्यूबरक्लोसिस। बड़ा आंसर इजी है, ट्यूबरक्लोसिस का आएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस और टीबी इज एन इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिजीज caused by mycobacterium tuberculosis which is most commonly affect the lungs, although it can also affect other organs such as the kidneys and heart। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। It is transmitted from person to person via droplets. Tuberculosis is treatable with a 6 month course of an antibiotic, ठीक। What is the main component of biogas and natural gas? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। इसका आंसर आएगा मीथेन। Methane CH4 is a colorless, odorless, non-toxic, and flammable gas. It is the primary component of biogas and natural gas common fuel resources। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट था। Which of the following is used to preserve museum specimens? Formalin, alcohol, spirit, all of the above। इस चार में से कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व के लिए? फॉर्मलिन इसका आंसर आएगा। फॉर्मलिन इज ए सॉल्यूशन इन वाटर ऑफ द गैस फॉर्मल्डिहाइड। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस, एनिमल स्पेसिमेन एंड टिश्यू एग्जांपल्स। ये भी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity over time is defined as acceleration, speed, work, force। Very important। Change in velocity over time is defined as acceleration। ये important question है, याद रखना। आंसर इसका आएगा A। The rate of change of velocity of an object with time is called its acceleration। It is a vector quantity. Its unit is meter per second square। उसके बाद आएगा Which among the following is the poorest source of fat? Curd, egg, milk, fish। इसका आंसर आएगा D, fish। Poorest source of fat। Foot and mouth disease, नाम सुनने में आया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। Affects which of the following? इसका आंसर आएगा cattle, ठीक है। Foot and mouth disease किसको होती है? Hoof and mouth disease is infectious and sometimes fatal viral disease that affect the cattle। ये cattle इसका आंसर आएगा, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद क्या है, which one of the following does not contain silver? Horn silver, German silver, Robler silver, lunar caustic. Answer क्या आएगा? B, German silver. German silver, also known as nickel silver, does not contain any silver. It is in life approximately 60% copper, 20% nickel, 20% zinc. Deficiency of which of the following caused xerophthalmia? देखो, जीरोथैल्मी जो है ये विटामिन ए से होता है, ठीक है ना। और विटामिन एक बार पढ़ लो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था विटामिन से, वो हम अलग लेके आया हूँ मैं वीडियो, आप देख सकते हो, मैंने अपलोड किया भी है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। Farrell's law is concerned with the velocity of winds, direction of winds, intensity of waves, frequency of waves. इसका आंसर क्या आएगा? B, direction of winds. Farrell's law जो डील करता है direction of winds, important है ये भी। Water has maximum density at 4 degree Kelvin or 0 degree Celsius, 4 degree Celsius. आंसर क्या आएगा? A, 4 degree Celsius. What is antigen? Any substance which stimulate the immune cells. Any foreign substance which stimulate the immune cells, some substance. आंसर क्या आएगा? ए मतलब any substance which stimulates the immune cells. एंटीजन आप यहाँ पे इसकी पढ़ सकते हो, डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दी गई है। In international system of measurement, the Kelvin is the unit of mass, temperature, electricity, air. इसका आंसर क्या आएगा? Easily है ये temperature. In international system of measurement, the Kelvin is represented as symbol of K, it is unit of temperature. In international system of unit, there are 7 fundamental units. आप देख सकते हो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, सिंबल एम है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। A medium-sized network is termed as medium-sized network. इसको कहते हैं मेन, MA in main. Raman effect was discovered by Dr. C.V. Raman in the year 1929, 27, 28, 30. इसका आंसर क्या आएगा? 28 में रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था सीवी रमन ने। सीवी रमन के बारे में आप, उसको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर 1930 में। ओके। मोडम रेफर्स टू मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, या मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर आएगा सी पार्ट, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये है मॉडर्न रेफर करता है। लाइफ ऑफ एन आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। आरबीसी क्या होता है? ये किसका ये कंपोनेंट है? ब्लड का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है। इसका आंसर है 120 डेज है आरबीसी की लाइफ होती है, ठीक है। And how many groups can human blood be divided? 3, 2, 5, 4. इसका आंसर आएगा D, 4. Okay. According to Kale and Stinner, human blood can divide into 4 groups: A group, B group, AB group, O group. A person with O type blood group is called universal donor, while a person with AB type blood group is called universal recipient. Okay. NASA. NASA कहाँ लोकेटेड है? NASA, NASA is located in UK, USA, रशिया, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट है, USA के अंदर NASA लोकेट है। NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन is a primary American space agency. It was NASA Apollo 2nd mission whose crew became the first to accomplish the dream of ace and walk on the surface of the moon on July 20, 1969. तो ये था NASA के बारे में। Which is the third nearest planet to the sun? इसका आंसर है D, अर्थ। ओके। देखो, जो मरकरी है ये नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन है। इट हैज नो एटमॉस्फेयर एंड नो सैटेलाइट। वेनस की बात करें, इट इज द सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ की बात करें, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न सेलिब्रेट्स रिंग्स एंड इट्स मून इज Titan. Okay. Uranus, it has 15 satellites in its atmosphere, contains methane. Neptune, it is the most distant planet from the sun. The enzyme that is present in the cell of man is क्या आएगा? Pepsin, amylase, renin, trypsin. लेकिन जो आंसर है वो आएगा amylase. Human have extracellular reaction assisted by group enzymes called hydrolysis. Okay. Myopia. Myopia क्या होता है? Short sightedness. ठीक है, important question है ये। Myopia क्या होता है? Short sightedness. देखो, myopia refers to short-sightedness if a person can see the near object but cannot see the far object. That defect is called myopia. ठीक है ना? myopia क्या होता है?
जिसको नजदीक के जो हर्फ होते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर के होंगे वो साफ दिखाई नहीं देंगे। इसको हम कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। और इसको करेक्ट किस तरह होता है, हम इस पे कनक्योर लेंस लगाते हैं। गुड, ओके, गुड। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।